ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 50 of the Aranya Kandam, which has 28 verses. Jatayu tries to deter Ravana from his evil design and eventually challenges him to a duel. आज हम अरण्य कांड के 50 सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 28 श्लोक हैं। जटायुक्त रावण को सीता हरण के दुष्कर्म से निवृत्त होने के लिए समझाना और अंत में युद्ध के लिए ललकारना। तं शब्दम् अवसुप्तस्तु जटायु रथ शुश्रुवे निरैक्षत रावणं क्षिप्रं वैदेहीं च ददर्शसः। जटायु उस समय सो रहे थे। उसी अवस्था में उन्होंने सीता की वह करुण पुकार सुनी। सुनते ही तुरंत आंखें खोलकर उन्होंने विदेही नंदिनी सीता तथा रावण को देखा। Jatayu, for his part, who was lying fast asleep at that time, presently heard that call. He forthwith perceived Ravana and also saw Sita, a princess of the Videhi territory. ततः पर्वतशृङ्गाभः तीक्ष्णतुण्डः खगोत्तमः वनस्पतिगतः श्रीमान् व्याजहार शुभां गिरम्। पक्षियों में श्रेष्ठ श्रीमान जटायु का शरीर पर्वत शिखर के समान ऊंचा था और उनकी चोंच बड़ी ही तीखी थी। वे पेड़ पर बैठे ही बैठे रावण को लक्ष्य करके ये शुभ वचन बोले। Continuing on the tree, the glorious Jatayu, the foremost of birds, who looked like a mountain peak and had a sharp bill, thereupon addressed the following wholesome words to Ravana. दशग्रीव स्थितो धर्मे पुराणे सत्य संश्रयः भ्रातः त्वं निंदितं कर्म कर्तुं नार्हसि सांप्रतम्। दशामुख रावण में प्राचीन सनातन धर्म में स्थित सत प्रतिज्ञ और महाबलवान वृद्धराज हूँ। मेरा नाम जटायु है। भैया, इस समय मेरे सामने तुम्हें ऐसा निंदित कर्म नहीं करना चाहिए। Ravana, who are endowed with 10 heads, I am the well-known king of vultures, Jatayu by name, possessed of great might, devoted to the eternal code of virtue and true to my promise. जटायुर्नाम नाम्नाहं गृध्रराजो महाबलः राजा सर्वस्य लोकस्य महेंद्र वरुणोपमः। दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी संपूर्ण जगत के स्वामी, इंद्र और वरुण के समान पराक्रमी तथा सब लोगों के हित में संलग्न रहने वाले हैं। Brother, you should not perpetrate a reproachful act, at least at this moment, in my presence. Sri Rama, the son of Dasharatha, is the ruler of the entire globe. Vying with the mighty Indra and Varuna, the god presiding over the waters and devoted to the welfare of all beings. लोकानां च हिते युक्तो रामो दशरथात्मजः तस्य एषा लोकनाथस्य धर्मपत्नी यशस्विनी सीता नाम वरोरोहा यां त्वं हर्तुं हेच्छसि कथं राजा स्थितो धर्मे परदारान् परामृशेत्। ये उन्हीं जगदीश्वर श्री राम की यशस्विनी धर्मपत्नी है। इन सुंदर शरीर वाली देवी का नाम सीता है, जिन्हें तुम हर कर ले जाना चाहते हो। This lady whom you seek to bear away at this moment is the illustrious and lawful wedded wife of excellent limbs of the foremost protector of the world, Sita by name. How dare a king firm on virtue lay his fingers on another's consort? रक्षणीया विशेषेण राजधारा महाबल निवर्तय गतिं नीचां परदाराभिमर्शनात्। अपने धर्म में स्थित रहने वाला कोई भी राजा भला पराई स्त्री का स्पर्श कैसे कर सकता है। महाबली रावण राजाओं की स्त्रियों की तो सभी को विशेष रूप से
रक्षा करनी चाहिए। पराई स्त्री के स्पर्श जो नीच गति प्राप्त होने वाले हैं, उसे अपने आप से दूर हटा दो। The consorts of kings, O ogre of extraordinary might, are deserving of protection in a special degree. Therefore, avert a vile destiny which is sure to follow from the sin of laying one's finger on another's wife. न तत् समाचरेत् धीरो यत् परो अस्य विहर्गहेत् यथा आत्मनः तथा अन्येषां धारा रक्ष्या विमर्शनात्। धीर बुद्धिमान वह कर्म ना करें जिसकी दूसरे लोग निंदा करें। जैसे पराये पुरुषों के स्पर्श से अपनी स्त्री की रक्षा की जाती है, उसी प्रकार दूसरों की स्त्री की भी रक्षा करनी चाहिए। A wise man should not deliberately do that on account of which others may revile him. The consorts of others should be protected from another's touch in the same way as one's own wife. अर्थं वा यदि वा कामं शिष्टाः शास्त्रेषु अनागतं व्यवस्यन्त्यनु राजानं धर्मं पौलस्त्यनन्दन। कुल सत्य कुल नंदन जिनकी शास्त्रों में चर्चा नहीं है, ऐसे धर्म अर्थ अथवा काम का भी श्रेष्ठ पुरुष केवल राजा की देखा देखी आचरण करने लगते हैं। अतः राजा को अनुचित या अशास्त्रीय कर्म में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। The cultured pursue wealth or sensuous enjoyment or even virtue not sanctioned in the scriptures, following the example of a king, O delight of Pulastya race. राजा धर्मश्च कामश्च द्रव्याणां च उत्तमो निधिः धर्मः शुभं वा पापं वा राजमूलं प्रवर्तते। राजा धर्म और काम का प्रवर्तक तथा द्रव्यों की उत्तम निधि है। अतः धर्म सदाचार अथवा पाप इनकी प्रवृत्ति का मूल कारण राजा ही है। A king embodies virtue and sensuous enjoyment and is an excellent repertory of riches in that virtue. Right conduct or sin has its root in a king and proceeds from him. पापस्वभावश्चपलः कथं त्वं रक्षसाम्बर ऐश्वर्यम् अभिसंप्राप्तो विमानमिव दुष्कृति। राक्षस राज, जब तुम्हारा स्वभाव ऐसा पापपूर्ण है और तुम इतने चपल हो, तब पापी को देवताओं के विमान की भांति तुम्हें ये ऐश्वर्य कैसे प्राप्त हो गया। Though sinful of disposition and fickle, how have you stumbled upon lordship, O jewel among ogres, as a man of sinful deeds would come upon an aerial car, which as a rule is the lot of the virtuous alone? काम स्वभावो यस्व असौ न शक्यः तं प्रमार्जितुं न हि दुष्टात्मानं आर्यं अवसत्यालये चिरम्। जिसके स्वभाव में काम की प्रधानता है, उसके उस स्वभाव का परिमार्जन नहीं किया जा सकता, क्योंकि दुष्ट आत्माओं के घर में दीर्घ काल के बाद भी पुण्य का आवास नहीं होता। The man who is licentious by nature is not able to get rid of such nature, for eminence does not abide for long in the house of the evil-minded. विषये वा पुरे वा ते यदा रामो महाबलः न अपराध्यति धर्मात्मा कथं तस्य अपराध्यसि। जब महाबली धर्मात्मा श्री राम तुम्हारे राज्य अथवा नगर में कोई अपराध नहीं करते हैं, तब तुम उनका अपराध कैसे कर रहे हो। When Sri Rama, who is possessed of extraordinary might and whose mind is set on virtue, does not commit any wrong in your territory or capital, why should you take into your head to wrong him? यदि शूर्पणखा हेतोर् जनस्थानगतः करः अतिवृत्तो हतः पूर्वं रामेण अक्लिष्टकर्मणा अत्र ब्रूहि यथा तत्त्वं को रामस्य व्यतिक्रमः यस्य त्वं लोकनाथस्य कृत्वा भार्यां गमिष्यसि। यदि पहले शूर्पणखा का बदला लेने के लिए चढ़कर आए हुए अत्याचारी खर का अन्यास ही महान कर्म करने वाले श्री राम ने वध किया, तो तुम ही ठीक ठाक बताओ कि इसमें श्री राम का क्या अपराध है, जिससे तुम उन जगदीश्वर की पत्नी को हर ले जाना चाहते हो।
If Khara, stationed in Janasthana, who transgressed his limits in order to wipe the tears of Surpanaka, was killed in action in the past by Sri Rama of unwearied action, tell me, truly, what the fault of Sri Rama was in this matter, for which you are bearing away the spouse of that ruler of the worlds? क्षिप्रं विसृज वैदेहीं मां त्वा घोरेण चक्षुषा दहेत् दहनभूतेन वृत्रम् इंद्राश निर्यथा। रावण, अब शीघ्र ही विदेही कुमार सीता को छोड़ दो, जिससे श्री रामचंद्र जी अपनी अग्नि के समान भयंकर दृष्टि से तुम्हें जलाकर भस्म न कर डालें। जैसे इंद्र का वज्र वृत्रासुर का विनाश कर डाला था, उसी प्रकार श्री राम को रोषपूर्ण दृष्टि दग्ध कर डालेगी। Release Sita, a princess of the Videhi territory, at once. Let not Sri Rama consume you with his fearful eye converted into fire, as the thunderbolt of Indra consumed the demon Vritra. सर्पमाशी विषं बद्ध्वा वस्त्रान्ते न अवबुध्यसे ग्रीवायां प्रतिमुक्तं च कालपाशं न पश्यसि। तुमने अपने कपड़े में विष्टर सांप को बांध लिया है, फिर भी इस बात को समझ नहीं पाते हो। तुमने अपने गले में मौत की फांसी डाल ली है, फिर भी यह तुम्हें सूझ नहीं रहा है। Though having tied a poisonous snake in the end of your cloth, you are unconscious of it, and you do not perceive the noose of death placed around your neck. स बारः सौम्य भर्तव्यो यो नरं न अवसादयेत् तदन्नम् अपि भोक्तव्यं जीर्यते यदनामयम्। सौम्य पुरुष को उतना ही भोज उठाना चाहिए जो उसे शिथिल ना कर दे, और वही अन्न भोजन करना चाहिए जो पेट में जाकर पच जाए, रोग ना पैदा करे। That load alone, O gentle one, should be borne by a man which may not oppress him, and that food alone should be eaten which may be digested without giving rise to an ailment. यत्कृत्वा न भवेत् धर्मो न कीर्तिर् न यशो ध्रुवम् शरीरस्य भवेत् खेदः कः तत्कर्म समाचरेत्। जो कार्य करने से ना तो धर्म होता हो, ना कीर्ति बढ़ती हो, और ना अक्षय यश की प्राप्त होता हो, उल्टे शरीर को खेद हो रहा हो, उस कर्म का अनुष्ठान कौन करेगा? Who will knowingly perform an act as a sequel to which follows neither religious merit, nor glory, nor lasting fame, but in whose wake ensures weariness of the body? षष्टिवर्ष सहस्राणि जातस्य मम रावण पितृपैतामहं राज्यं यथावत् अनुतिष्ठतः। रावण, बाप दादों से प्राप्त इस पक्षियों के राज्य का विधिवत पालन करते हुए मुझे जन्म से लेकर अब तक 60,000 वर्ष बीत गए। 60,000 years have elapsed, O Ravana, ever since I was born, during which I have duly carried on the hereditary rulership of birds. वृद्धो अहं त्वं युवा धन्वी सरतः कवची शरीर न च अपि आधाय कुशली वैदेहीं मे गमिष्यसि। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और तुम नवयुवक हो। मेरे पास कोई युद्ध का साधन नहीं है, किंतु तुम्हारे पास धनुष, कवच, वाहन तथा रथ सब कुछ है, फिर भी तुम सीता को लेकर कुशल पूर्वक नहीं जा सकोगे। I have grown old while you are still young, and are armed with a bow and arrows, protected by an armor and mounted on a chariot. Nevertheless, you shall not bear away Sita, princess of the Videhi territory, safely before my eyes. न शक्तः त्वं बलात् हर्तुं वैदेहीं मम पश्यतः हेतुभिः अन्याय संयुक्तैः ध्रुवां वेदश्रुतिम् इव। मेरे देखते देखते तुम विदेही नंदिनी सीता का बल पूर्वक अपहरण नहीं कर सकते, ठीक उसी तरह जैसे कोई न्याय संगत हेतुओं से सत्य सिद्ध हुई वैदिक श्रुति को अपनी युक्तियों के बल पर पलट नहीं सकता। You will not be able to carry away Sita, princess of the Videhi kingdom, by force while I stand looking on, any more than one can alter an unalterable Vedic text by force of argument consistent with logic. युध्यस्व यदि शूरो असि मुहूर्तं तिष्ठ रावण शयिष्यसे हतो भूमौ यथा पूर्वं करस्तथा।
रावण, यदि शूरवीर हो तो युद्ध करो, मेरे सामने 2 घड़ी ठहर जाओ, फिर जैसे पहले खर मारा गया था उसी प्रकार तुम भी मेरे द्वारा मारे जाकर सदा के लिए सो जाओगे। Fight with me if you are a hero. Halt a while, O Ravana. Struck dead by me, you will lie on the ground as Khara did in the past. असकृत् संयुगे येन निहता दैत्यदानवाः न चिरात् चीरवासाः त्वां रामो युधि वदिष्यति। जिन्होंने युद्ध में अनेक बार दैत्य और दानवों का वध किया है, वे चीर वस्त्रधारी भगवान श्री राम तुम्हारा भी शीघ्र ही युद्ध भूमि में विनाश करेंगे। Clad in the bark of trees, Sri Rama, by whom Daityas and Danavas have been slayed on the battlefield more than once, will make short work of you before long. किं नु शक्यं मया कर्तुं गतौ दूरं नृपात्मजौ क्षिप्रं त्वं नश्यसे नीच तयोः भीतो न संशयः। इस समय मैं क्या कर सकता हूँ? वे दोनों राजकुमार बहुत दूर चले गए। नीच, यदि मैं उन्हें बुलाने जाऊं, तुम उन दोनों से भयभीत होकर शीघ्र ही भाग जाओगे, आंखों से ओझल हो जाओगे, इसमें संशय नहीं है। What can be done by me when the two princesses are gone afar? If I proceed to call them, you will flee at once, afraid of them. There is no doubt about it, O vile ogre. न हि मे जीवमानस्य नयिष्यसि शुभामिमां सीतां कमलपत्राक्षीं रामस्य महिषीं प्रियाम्। कमल के समान नेत्र वाली ये शुभ लक्षण सीता श्री रामचंद्र जी की प्यारी पटरानी है। इन्हें मेरे जीते जी तुम नहीं ले जाने पाओगे। So long as I breathe, you can on no account carry away this blessed lady Sita, the beloved consort of Sri Rama, whose eyes resemble the petal of a lotus. अवश्यं तु मया कार्यं प्रियं तस्य महात्मनः जीवितेनापि रामस्य तथा दशरथस्य च। मुझे अपने प्राण देकर भी महात्मा श्री राम तथा राजा दशरथ का प्रिय कार्य अवश्य करना होगा। What is pleasing to him, the high soul Sri Rama, as well as to the late King Dasharatha, needs to be done by me at all events, even at the cost of my own life. तिष्ठ तिष्ठ दशग्रीव मुहूर्तं पश्य रावण वृन्थादिव फलं त्वां तु पातयेयं रथोत्तमात् युद्धादित्यं प्रदास्यामि यथा प्राणं निशाचर। दशमुख रावण, ठहरो ठहरो, केवल 2 घड़ी रुक जाओ, फिर देखो जैसे डंठल से फल गिरता है उसी प्रकार तुम्हें इस उत्तम रथ से नीचे गिराए देता हूँ। निशाचर, अपनी शक्ति के अनुसार युद्ध में मैं तुम्हारा पूरा आतिथ्य सत्कार करूंगा, तुम्हें भली भांति भेंट पूजा दूंगा। Tarry, tarry a while, O 10-headed monster. See, O Ravana, how I knock you down from the foremost of chariots on which you are mounted, as one would dash down a fruit from its stalk. I shall offer hospitality to you on the battlefield according to my strength, O prowler of the night. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 50 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 50वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 50 in the Aranya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। Om Apadam Apahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. धन्यवाद। धन्यवाद।